हेलो एंड वेलकम टू यूएस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। आइए हम गर्ल्स वर्दी का जो टू द पॉइंट स्टार्ट किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। लिटरेचर में ये टू द पॉइंट आपके टीजीटी स्पेशल को ध्यान में रख के दिया जा रहा है और हमारे सभी प्यारे साथी इसको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। चीज़ों को कई बार पढ़िए। अगर आपको लगता है कि हम कुछ पढ़ चुके हैं तो शायद गलत हैं, क्योंकि एक बार पढ़ने से चीज़ें तैयार नहीं होती हैं। आप पाएंगे कि जो मैं आपको ये दे रहा हूँ इसमें आपको कम से कम 2 से 4 पॉइंट नए मिलेंगे और यहाँ से आपकी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन मिलना एकदम डेड श्योर है। ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। स्ट्राइफ की बात करेंगे। दिस प्ले डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। सीधे क्वेश्चन आपसे जो यहाँ से बनेगा उस क्वेश्चन को आप पकड़ने की कोशिश करें। यहाँ जो दिस प्ले है तो लिख देगा विच प्ले डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल और लेबर कहने का मतलब कि जो पूंजीपति धनाढ्य लोग हैं और जो श्रमिक लोग हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व दर्शाया गया है वो स्ट्राइफ। वैसे आप जानते हैं कि स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष ही होता है। द स्टोरीज ऑफ अ स्ट्राइक इन द Tinartha tin plate works situated on the borders of England and Wales। इस प्लेस का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है डेविड रॉबर्ट्स। एक लेबर लीडर है विद सोशलिस्टिक व्यूज, इसके समाजवादी विचार हैं। इसका मानना है कि समानता होनी चाहिए, अच्छा है। दूसरा कैरेक्टर जॉन एंथोनी है, चेयरमैन है ऑफ द कंपनी का चेयरमैन है जॉन एंथोनी। एन रॉबर्ट्स की बात करें तो ये डेविड रॉबर्ट्स की वाइफ है, ये डेविड रॉबर्ट की वाइफ है। और एनिड की बात करें तो ये एंथोनी की डॉटर है। Anne Roberts died in the play due to lack of food and heat. Robert, who leads the strike, is disowned by the workers. Harness sums up the situation thus: a woman dead and the two men both broken. हम एक इम्पॉर्टेंट प्ले की बात करेंगे जिसका नाम है जस्टिस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले है, याद रखिएगा। जस्टिस नामक प्ले है और इन दिस प्ले ही ट्राइज टू शो दैट देयर इज़ नो जस्टिस इन आवर लीगल सिस्टम। जो हमारा लीगल सिस्टम है, देखो ये बड़ा ही आप पाएंगे कि नाम तो इस प्ले का जस्टिस है, लेकिन जो लीगल सिस्टम है वहाँ जस्टिस नहीं है। इसी आयरनी को यहाँ पर दर्शाया गया है। लॉ इज अ ब्लाइंड malignant force which crushes down an innocent person under its iron heels. It shows no consideration for the basic weakness of human beings. मानव की कुछ कमजोरियां होती हैं, उसको कंसीडर नहीं किया गया। आइए कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा। फाल्डर एक यंग क्लर्क है, उसके बाद में है रुथ हनीविल, फाल्डर्स लवर, अ टॉर्चर्ड वुमन बाय हर हस्बैंड। रुथ हनीविल की कहानी कुछ यूँ है, फाल्डर से प्रेम करती है। एक ऐसे पति की पत्नी है वो जो अपने पति से खुश नहीं है, क्योंकि वो दारू पी के पड़ा रहता है, काम नहीं करता, पीटता है। बताओ कौन पत्नी पसंद करेगी। जेम्स एंड वाल्टर हो, ये 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं फॉर्म में। फाल्डर अ यंग क्लर्क इन जेम्स एंड वाल्टर हो फॉर्म इन ऑर्डर टू रेस्क्यू रुथ हनीविल फ्रॉम द क्लचेज ऑफ हर हस्बैंड embezzles 90 pounds. He was in the mood to compensate it when he leaves the country, but immediately his fraud is exposed and was handed over to court.
देन हिज एडवोकेट फ्रॉम, अंडरलाइन कर लेना, ट्राइज टू सेव हिम बट इन वेन। ही वॉज गिवन 3 years सॉलिटरी, अंडरलाइन करिए, फाल्डर को कितने ईयर्स का पनिशमेंट मिलता है, कन्फाइनमेंट, 3 years solitary confinement. When he comes out, he tries to get a job, but once again police tries to catch him for not reporting regularly to police station or police. Fowler tries to escape, in the process falls down and dies. Thus an innocent person's life is wrecked because of what he did in a moment under great emotional stress. वो जो मोमेंट था इमोशनल स्ट्रेस का मोमेंट था जब उसने चेंज किया था इस चेक को। इन दिस प्ले देयर इज नो विलन, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, नो विलन हु कैन बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजिडी। अगर हम कहें कि हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेजिडी, तो सिचुएशन, द रियल villain in the law, which is blind and considers only the action and does not bother about the feelings and motivated the action। हम बात करेंगे पिजन की। His island Pharisees 1904 reappears as a pigeon। The play deals with the problem of रिक्लेमिंग द सोशल आउटकास्ट, अंडरलाइन कर लेंगे इस पॉइंट को। द प्ले ड्रामेटाइज अ प्रॉब्लम, ये जो प्ले है एक ऐसी प्रॉब्लम को ड्रामेटाइज करता है। वेल नोन टू चैरिटेबल सोसाइटीज द वर्ल्ड ओवर, ऑन वन साइड एज ग्रुप ऑफ नेवर डू वेल्स who insist on their right to go to the devil in their own way. On the other, a few earnest but misguided people who them said try to make rooks look white by washing their skins। नेक्स्ट है द स्किन गेम 1920 में आता है। दिस प्ले डिपिक्ट्स द क्लैश बिटवीन क्लासेज एंड इंटरेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है स्किन गेम, और इसकी थीम को अंडरलाइन कर लेंगे। इट शोज द क्लैश बिटवीन द ओल्ड क्लास ऑफ नोबल एंड एरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू रिच क्लास ऑफ द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्री। अगर थीम की बात करें, हु टचेज पिच शैल बी डिफाइल्ड, हु टचेज पिच शैल बी डिफाइल्ड। लॉयल्टीज की बात करेंगे 1922 में। दिस प्ले शोज द क्लैशिंग लॉयल्टीज ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, लॉयल्टीज टू वंस रेस, टू वंस फ्रेंड्स, टू वंस फैमिली एंड टू वंस प्रोफेशन। मैबिल सेज लॉयल्टी कम्स बिफोर एवरीथिंग, इस इम्पॉर्टेंट कोटेशन को लर्न कर लेंगे। ये कोटेशन कभी भी आपकी परीक्षा में आ सकता है कि किसने बोला है, मैबिल के द्वारा कहा गया है, लॉयल्टी कम्स बिफोर एवरीथिंग। कुछ जनरल फीचर्स की बात करेंगे, और ये वो पॉइंट है जहाँ से सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस। कई बार आपको बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है एमसीक्यूज में, तो यहाँ पर अच्छे से याद कर लेंगे कि कंट्री हाउस में लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है। गाल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। गाल्सवर्दीज रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आ चुका है, आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट लगा देंगे कि गाल्सवर्दी क्या है, एक रियलिस्ट हैं। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज लॉयल्टीज। लेटर ड्रामा में जो फाइनेस्ट है वो लॉयल्टीज है। गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज द फोरसाइट सागा 1922, इम्पॉर्टेंट लगा देंगे। The influence of class is depicted in loyalties. The influence of class is depicted in loyalties.
कभी कभी एक सीधा क्वेश्चन बनता है कि द डार्क फ्लावर इज आ, और MCQs में ज़रूर मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ये क्या है? एक लव नॉवेल है। इन सारे पॉइंट्स को यदि आप लर्न कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका 1 या 2 क्वेश्चन पक्के से आएगा, ये मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ। बस ये मर्जी आपकी है कि आप इसको कैसे तैयार करते हैं। कम से कम 3 बार इसका रिवीजन करें, लिखें और इन पॉइंट्स को लर्न करें। जो भी आपको पॉइंट्स मिले 2-4 नए, उनको लिखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि कल से 6 PM की जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर हो जाएगी, चिंता ना करें। और कल 5 सितंबर टीचर्स डे में हम अपनी इस क्लास को रेगुलर कर देंगे। और कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, हमारे सभी समझदार साथी जानते हैं कि वैसे क्लास नहीं होती ऑफ, लेकिन कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से क्लास ऑफ करना पड़ा। अब आई होप कि अब एकदम रेगुलर हम लोग मिलेंगे और 6 PM की क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। टेक केयर, थैंक यू।